नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, लॉ सीखों से। आज हम जुडिशरी में नेपोटिज्म पे चर्चा करेंगे। नेपोटिज्म का मतलब होता है परिवारवाद, भाई भतीजावाद। अगर सरल भाषा में इसको हम समझें तो नेपोटिज्म का मतलब होता है एक ही परिवार के या फिर अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को ही अपने जगह पे मौका देना, किसी दूसरे को मौका ना देना। सिंपल भाषा में नेपोटिज्म का मुद्दा इस बीच ज़्यादा चर्चा में है। उसका कारण है सुशांत सिंह की आत्महत्या, जो नेपोटिज्म का शिकार होकर इन्होंने आत्महत्या की, जैसा कि मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा कहा जा रहा है। उनकी आत्महत्या के बाद ही ये मुद्दा चर्चा में आ गया, मीडिया ट्रायल शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे लोगों ने इस पर कमेंट करने शुरू किए। बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ, इसके पक्ष दोनों में बात की। क्या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है? नेपोटिज्म ने सिर्फ बॉलीवुड में ही अपना पांव पसारा है? ऐसा नहीं है। नेपोटिज्म जुडिशरी को भी इन्फेक्ट किए हुए है, हमारी पॉलिटिक्स को भी इन्फेक्ट किया हुआ है, और हमारी कई सोशल वेलफेयर की चीज़ों में भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म सवार है। अब आपको मैं जुडिशरी में नेपोटिज्म के विषय में थोड़ा समझाता हूँ। जस्टिस रंगनाथ पांडे द्वारा एक पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी को कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में नेपोटिज्म और कास्टिज्म हावी है। यह बात उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा बताई। उनका इस विषय पर गंभीर चिंतन करना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्तियों पे इस तरह का प्रश्न चिन्ह आया है। पहले भी कई बार इस पे प्रश्न उठते आए हैं, और हमेशा से कॉलेजियम सिस्टम को ये बोला गया है कि ये पारदर्शी नहीं है और इसमें भाई भतीजावाद हावी है। उसका हमें रिजल्ट भी दिखता है। बहुत से हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भाई भतीजावाद के तहत ही हैं। इस पे हम आगे बढ़ते हैं। 2015 में सरकार द्वारा एक बिल लाया गया, NJAC, लेकिन उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसमें खामियां थी। सरकार को दोबारा संशोधित करके वो बिल पेश करने को कहा गया। सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोबारा यह मुद्दा मई में उठा, जब जस्टिस पांडे ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बीच में भी यह मुद्दा कई बार उठा। जुडिशरी पे कई बार प्रश्न चिन्ह उठे, क्या जुडिशरी पारदर्शी व्यवस्था का पालन कर रही है? क्या वो नेपोटिज्म, कास्टिज्म का शिकार नहीं है? ये सोचने का विषय है। इस पे हमें चर्चा करनी। जुडिशरी को नेपोटिज्म, कास्टिज्म से दूर करना होगा। लोगों का विश्वास है जुडिशरी में, वह खत्म हो जाएगा अगर ये पूरी तरह से नेपोटिज्म और कास्टिज्म की जाल में आ गई। हमें सोचना पड़ेगा इस पर। नमस्कार।